बच्चे लोग पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आज की क्लास में हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले क्लास में क्या सीखे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पिछले क्लास में हमने आप लोग को एक इजी तरीके से, इजी मेथड से हमने बताया था, आप लोग के को बेहतर तरीके से समझाया था। परंतु आज के क्लास में, आज के लेक्चर में क्या सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का रूल्स क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसको है? थोड़ा समझिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसको है? जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। ये आपका पहचानने का रूल्स है। कैसे पहचानेंगे? कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो क्रिया के अंत में क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे, तब वह टेंस किसके अंतर्गत होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो आगे समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क भी बोला जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्वेश्चन मार्क्स भी बोला जाता है बच्चों। नेक्स्ट, नेगेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क। जब तक स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक भी ट्रांसलेशन नहीं बन पाएगा। तो हमें क्या सीखना है यहाँ पे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। किसको रखते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के साथ हैव, हैज, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है? हैव, हैज का। उसके पहचान वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। वर्ब थ्री कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। वर्ब थ्री के पहचान ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के पहचान अदर कंप्लीमेंट रखते हैं। स्ट्रक्चर ध्यान समझिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट को पहले हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कंप्लीमेंट। जब यही नेगेटिव सेंस में आ जाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज या हैज, हैव प्लस नॉट। हैव, हैज के बाद किसका प्रयोग? नॉट का। पुनः वर्ब थ्री, पुनः ऑब्जेक्ट, पुनः अदर कंप्लीमेंट। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। तो बच्चों हम लोग को हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हैज, हैव है, तो हैज, हैव को पहले रख देंगे तब वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो हैज, हैव कहाँ रखेंगे? स्टार्टिंग में, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कंप्लीमेंट। पुनः नेगेटिव सेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो नेगेटिव सेंस प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के लिए हैज, हैव कहाँ रखेंगे? स्टार्टिंग में हैज, हैव। हैज, हैव के बाद पुनः कौन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कौन? नॉट। नॉट के बाद वर्ब थ्री, वर्ब थ्री के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहचान अदर कंप्लीमेंट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर समझ में आया आप लोग को? फिर समझते हैं स्ट्रक्चर, बनावट। जब तक बनावट नहीं समझ में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन नहीं बन पाएगा। आप लोग के लिए मैं इजी मेथड के द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब्जेक्ट हैज, हैव, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव का प्रयोग करना है, पुनः वर्ब थ्री का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर कंप्लीमेंट। नेगेटिव सेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, तब नॉट, तब वर्ब थ्री,
तब ऑब्जेक्ट तब अदर कंप्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पुनः हैज है स्टार्टिंग में, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट फिर वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट फिर अदर कंप्लीमेंट। नेगेटिव सेंस प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ध्यान में रखना है, वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कंप्लीमेंट। चलो आगे चलते हैं। आप हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, अर्थात आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग करना है, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का प्रयोग, जैसे वह खाना खा चुका है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, वह खाना खा चुका है। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक सूचना देता है, यानी वह खाना नहीं खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन मार्क के लिए प्रश्न पूछने के तरीके से यहाँ पे सेंटेंस बनेंगे। क्या वह खाना खा चुका है? क्या वह खाना खा चुका है? अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में क्वेश्चन मार्क सिंबल देना आवश्यक है। यदि क्वेश्चन मार्क सिंबल्स नहीं दिया जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य जो होंगे वो गलत हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। नेगेटिव सेंस प्लस क्वेश्चन मार्क, प्रश्न तो पूछा जाएगा लेकिन न के साथ, नकारात्मक वाक्य के साथ। तो यहाँ नकारात्मक वाक्य के साथ क्या होगा? क्या वह खाना नहीं खा चुका है? नहीं खा चुका है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पे आगे समझते हैं बच्चे लोग, वह खाना खा चुका है, तो वह का क्या होता है? ही मतलब वह, स्त्रीलिंग के लिए होता है तो सी का प्रयोग करते हैं। ही पुरुष के लिए प्रतीत होता है, यहाँ क्या प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, ही के साथ हमने बताया था ही, सी, इट, नेम रहेगा तो हैज का प्रयोग, ही, हैज। मेन वर्ब कौन है? खाना। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद हैव हैज का प्रयोग, फिर वर्ब थ्री, तो ईट मतलब खाना, ईट, एट, ईटेन। वर्ब थ्री, ही हैड ईटेन, क्या खा रहा है? फूड, ही हैड ईटेन फूड। समझ में आया? नेक्स्ट सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस के लिए कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज है, तो ही के साथ हैज का प्रयोग, पुनः नॉट का प्रयोग, पुनः वर्ब थ्री, तो ईटेन फूड। नेक्स्ट हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री, तो वह के साथ हैज का प्रयोग, तो हैज कहाँ पे आ जाएगा? शुरू में, हैज ही ईटेन फूड। क्वेश्चन मार्क्स, क्या वह खाना खा चुका है? नेक्स्ट, क्या वह खाना नहीं खा चुका है? तो हैज है पहले, तो यहाँ पे हैज है, तो हैज का प्रयोग, हैज ही, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ही नॉट ईटेन फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट देखेंगे, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। यहां पे क्या बनेगा? आई के साथ अभी क्या बताया कि जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो तो हैव का प्रयोग करते हैं, तो आई हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट, इसको नेगेटिव सेंस में, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, तो आई प्लेड क्रिकेट। खेल चुका हूं, या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। क्वेश्चन मार्क्स।
अब क्या है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है तो हैज हैव का प्रयोग कहाँ पे होगा, शुरू में, तो आई के साथ हैव का प्रयोग तो हैव शुरू में, हैव आई प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ पे निगेटिव सेंस प्लस क्वेश्चन मार्क्स, तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, नहीं खेल चुका हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा, हैव का प्रयोग कहाँ, शुरू में, हैव ही हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या बोलता है, हैज हैव के बाद निगेटिव प्लस क्वेश्चन सेंस के अंतर्गत हैव हैज के बाद सब्जेक्ट तब नॉट, हैव सब्जेक्ट हो गया आई, तब नॉट का प्रयोग, तब V3 का प्रयोग, V3 हो गए, तब अदर कंप्लीमेंट का प्रयोग। नेक्स्ट, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में ना होकर के प्लूरल फॉर्म में बन जाते हैं, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम आम खा रहे थे, आम खा चुके थे, क्योंकि चुका है चुकी है लगा रहता है, पढ़ेगा ना, चुका है चुकी है, तो राम और श्याम आम खा चुके थे, तो क्या बनेगा, राम एंड श्याम। अब यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में ना होकर के प्लूरल फॉर्म में बन जाता है, और जब प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट होते हैं तो हैव का प्रयोग होता है। यदि यहाँ पे आप हैज का प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो राम एंड श्याम हैव, खाना का क्या होता है, ईटेन, आम खा रहे ना, ईटेन ए मैंगो। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंस के लिए, राम और श्याम आम नहीं खा चुके हैं, आम नहीं खा चुके हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, राम एंड श्याम, हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग करेंगे गलत हो जाएगा सेंटेंस, राम एंड श्याम हैव ईटेन ए मैंगो। नहीं, क्वेश्चन मार्क्स के लिए, क्या राम और श्याम आम खा चुके हैं, क्या बनाएंगे, हैव का प्रयोग हो रहा है ना, दो सब्जेक्ट एंड से, तो हैव कहाँ रखेंगे, शुरू में, हैव राम एंड श्याम ईटेन ए मैंगो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन मार्क्स प्लस नेगेटिव सेंस के लिए, क्या राम और श्याम आम नहीं खा चुके हैं, हैव का प्रयोग शुरू में, हैव राम एंड श्याम, उसके पहचान, सब्जेक्ट के पहचान नॉट का प्रयोग, नॉट ईटेन ए मैंगो। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर, बनावट और ट्रांसलेशन को बनाया जाता है। ध्यान में रखना है कि आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग, ही, शी, इट, नेम के साथ हैज का प्रयोग, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में ना होकर के प्लूरल फॉर्म में वो बन जाते हैं, और प्लूरल फॉर्म में बनने के पहचान हैज का प्रयोग ना करके हैव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होते हैं, ना कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होते हैं। आज के क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताए, अगले क्लास के अंतर्गत मैं आप लोग के लिए आऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप लोग को यदि टेंस और इससे बेहतर और भी ग्रामर आप लोग को सीखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लिए मैं बेहतर से बेहतर ग्रामर मेथड्स को और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करें। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
सो थैंक यू वेरी मच।